21 जून 2025 की वो काली रात, व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस, रात के 2:13 रात के सन्नाटे को व्हाइट हाउस की दीवारों ने घोंट रखा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गहरे विचारों में ओवल ऑफिस की खिड़की के पास खड़े थे। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन कमरे के भीतर तनाव की गर्मी थी। CIA डायरेक्टर की आवाज कमरे की हवा को चीरती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, देव क्रॉस द रेड लाइन। ईरान की खुफिया तस्वीरें, रेड अलर्ट रिपोर्ट और परमाणु विकास की रफ्तार सामने फैली थीं। नतांज और फोर्दो में उन्नत यूरेनियम संवर्धन के प्रमाण मिल चुके थे। प्रेसिडेंट ट्रंप की आंखों में वो निर्णय चमक रहा था जो इतिहास में दर्ज होना तय था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, इनिशिएट ऑपरेशन मिडनाइट थंडर। कमरा पल भर को खामोश हुआ। फिर जनरल डेविडसन ने पुष्टि की, हां सर, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के साइन करते ही मिशन का कोड भेजा गया। अमेरिका के नेवादा एयरबेस को लाइव किया गया। B-2 बॉम्बर्स तैयार खड़े थे। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, यह युद्ध की पहली दस्तक थी। नेवादा का गुप्त एयरबेस को मिला टास्क कोड ब्लैक। नेवादा की रेत पर चुप्पी फैली थी, पर जमीन के नीचे जीवन धड़क रहा था। एयरबेस के गुप्त बंकर में 3 B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स खड़े थे, काले रंग के, मानो अंधकार को निगलने को तैयार। सैनिक, इंजीनियर और पायलट तेजी से मूवमेंट कर रहे थे। एयर कमांडर हेडसेट पर बोलता है, कोड ब्लैक वेरीफाइड, बिगिन काउंटडाउन। बम लोड किए जा रहे थे। GBU-57 AB मासिव ऑन ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर्स, जिन्हें मदर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है। नेवादा के गुप्त एयरबेस अंदर पायलट ब्रीफिंग हो रही थी। मिशन है ईरान के गहरे भूमिगत परमाणु ठिकानों को नष्ट करना, ताकि वहां की योजनाएं जमींदोज हो जाएं। पायलट कैप्टन ब्रुक्स अपनी टीम से कहता है, वी आर नॉट जस्ट फ्लाइंग जेंटलमैन, वी आर चेंजिंग हिस्ट्री टुनाइट। काउंटडाउन शुरू होता है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स के इंजन गरजते हैं। रात के आसमान में पहली हलचल होती है। बंकर का दरवाजा खुलता है। बॉम्बर्स बाहर निकलते हैं। उनके नीचे जलती नीली लाइट्स और ऊपर चांद की फीकी रोशनी। शांति की चादर अब फटने वाली थी। साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। रनवे टेक ऑफ जैसे ही बंकर के दरवाजे खुले, तीनों B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने रनवे की ओर रफ्तार पकड़ ली। इंजन की गूंज से पूरा बेस कांप उठा। कंट्रोल रूम में हर आंख एक ही स्क्रीन पर टिकी थी। फ्लाइट पाथ लॉक्ड, ETA टू टारगेट, 3 आवर्स। बॉम्बर्स हवा में उठते हैं। उनके नीचे जलती नीली लाइट्स अब पीछे छूट रही हैं। कैमरा ऊपर से नीचे आता है। धीरे धीरे उनका आकार आसमान में विलीन होता जाता है। हर फाइटर जेट अपने रूट पर निकल चुका है। एक गुप्त मिशन की शुरुआत हुई थी, पूरी दुनिया को बिना बताए। कैप्टन ब्रुक्स रेडियो पर बोलते हैं, रेवंस इन फ्लाइट, वी फ्लाई साइलेंट। इस बीच एयरबेस के बाहर एक टेक्नीशियन धीरे से कहता है, मुझे आशा है कि वे वापस आएंगे, पर जवाब कोई नहीं देता। मिशन अब नियंत्रण से बाहर था और हर सेकंड अब इतिहास लिख रहा था। तेहरान अंडर स्लीप, ईरान की नींद में डूबती रात। तेहरान की सड़कों पर हल्की हवा बह रही थी। मस्जिदों से आजहान की गूंज बाकी दिन से अलग नहीं थी। लोग गहरी नींद में थे, अनअवेयर कि आकाश में मौत अपने पंख फैला रही थी। एक छत पर एक छोटी बच्ची और उसका पिता तारों को देख रहे थे। बच्ची पूछती है, बाबा, वो तारा क्यों चमक रहा है? पिता मुस्कुराते हैं, शायद कोई फरिश्ता देख रहा है हमें। उसी पल आसमान में 3 हल्के धब्बे उभरते हैं। B-2 बॉम्बर्स अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। फोर्दो और नतांज की ओर रडार फीड पिंग करने लगती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसी शांत शहर पर अब एक धमाका आने वाला था जो सदियों तक गूंजेगा। द फर्स्ट ड्रॉप, पहली बमबारी रात के 5:04 पर। बम वर्षक विमानों ने फोर्दो और नतांज को निशाना बनाते हुए GBU-77 बम गिरा दिए। जमीन की सतह कुछ क्षणों के लिए थम गई। फिर गड़गड़ाहट हुई, मानो धरती फट गई हो। एक के बाद एक 3 धमाके हुए। पहले विस्फोट से फोर्दो की भूमिगत सुरंगें चकनाचूर हो गईं। दूसरे ने नतांज के सेंटर को पूरी तरह निगल लिया। आसमान में धुएं के गुब्बारे छा गए। कैमरे की आंखें थर्रा उठीं। जमीन में कंपन इतना तेज था कि कुछ किलोमीटर दूर भी खिड़कियों के शीशे टूट गए। ईरान की आर्मी बेस से सायरन बजने लगे। अफरा तफरी मच गई, लेकिन जवाब देने के लिए जो समय चाहिए था वह अब गुजर चुका था।
सटीक सुनियोजित हमला अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। इजराइल का जवाब तेल अवीव में अलर्ट रेड जारी हो चुका था। इजराइल पहले से युद्ध की तैयारी में था। उनके F-35SI अदिर जेट्स ने तुरंत उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर कमांड देता है, सब के सब पक्षी जाओ हॉट, टारगेट ईरानियन मिसाइल बेसेस। F-35SI जेट्स हवा में तेजी से बढ़े और ईरान की पश्चिमी सीमा के पास स्थित बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को टारगेट किया। रडार सिस्टम जाम कर दिए गए और आयरन स्टिंग लेजर गाइडेड बम दागे गए। तेहरान में एक और झटका लगा। इजराइल का हमला ईरान के जवाबी हमले की क्षमता को तोड़ने के लिए था। हर जेट एक शिकार की तरह अपने टारगेट पर सीधा उतर रहा था। इजरायली जनरल रेडियो पर चिल्लाया, स्ट्राइक कंफर्म्ड, बेस डेल्टा न्यूट्रलाइज्ड। ईरान की धरती अब दोहरी मार झेल रही थी, एक अमेरिका की तकनीकी तबाही और दूसरी इजराइल की आक्रामक सटीकता। युद्ध अब सैद्धांतिक नहीं रहा, वह जमीनी हकीकत बन चुका था।